नमस्कार मित्रों। आज की यह कथा उस मन की यात्रा है जो हर क्षण सोचता रहता है, जो शांत बैठना भूल चुका है, जो भविष्य के डर और अतीत की स्मृतियों के बीच पिसता रहता है। ये कोई उपदेश नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक अनुभव है, एक बहती हुई कहानी जिसमें शायद आप खुद को पहचान पाए। वन के किनारे बसा वह आश्रम बहुत साधारण था। न कोई भव्य द्वार, न ऊंची दीवारें, मिट्टी की पगडंडी, कुछ पेड़ और बीच में शांति से खड़ा एक पुराना बरगद। वहीं अक्सर लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई सिर्फ इसलिए कि उसका मन बहुत भारी हो चुका था। उस दिन भी एक युवक आया। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, पर उसके चेहरे पर थकान किसी बूढ़े मनुष्य जैसी थी। आंखें बार बार इधर उधर देखतीं, जैसे भीतर चल रही आवाज़ों से बचना चाहती हों। वह आश्रम के एक कोने में बैठ गया, पर उसका शरीर बैठा था, मन नहीं। आश्रम का भिक्षु उसे देख रहा था। वह जानता था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते, बस भीतर उबलते रहते हैं। काफी देर बाद युवक खुद ही बोल पड़ा। उसने कहा कि उसका मन कभी रुकता नहीं। वह हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता है। एक छोटी सी गलती उसे महीनों परेशान करती है। भविष्य की कल्पनाएं उसे डरा देती हैं और वर्तमान उसे बोझ लगने लगता है। भिक्षु ने शांति से उसकी बात सुनी, न बीच में टोका, न कोई प्रतिक्रिया दी। जब युवक चुप हुआ तो भिक्षु ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सोचने से तुम्हें समाधान मिलता है? युवक कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, शायद नहीं, पर बिना सोचे रह भी तो नहीं पाता। भिक्षु मुस्कुराया। उसने युवक को एक छोटा सा कार्य दिया। कहा, आज पूरा दिन बस अपने विचारों को देखना, बदलना नहीं, रोकना नहीं, बस देखना। युवक को यह सरल लगा, पर दिन चढ़ते चढ़ते उसे एहसास हुआ कि यह कितना कठिन है। विचार एक के बाद एक आते रहे, कभी डर, कभी पछतावा, कभी कल्पनाएं। उसे लगा जैसे उसका मन एक बाजार बन गया हो, जहां हर आवाज बोल रही हो। शाम को वह थककर भिक्षु के पास गया और बोला, मैं असफल हो गया। भिक्षु ने कहा, असफल कौन हुआ, जो देख रहा था या जो विचार कर रहा था? युवक चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि वह और उसके विचार शायद एक नहीं है। रात को भिक्षु ने उसे आकाश दिखाया। अनगिनत तारे चमक रहे थे। भिक्षु ने पूछा, क्या ये बादल हमेशा आकाश को ढके रहते हैं? युवक ने कहा, नहीं, वे आते जाते रहते हैं। भिक्षु बोला, विचार भी वैसे ही हैं, पर तुमने खुद को बादल मान लिया है, आकाश नहीं। दिन बीतते गए। युवक आश्रम के कामों में हाथ बंटाने लगा। पानी भरते हुए, लकड़ी चुनते हुए। वह महसूस करने लगा कि जब हाथ व्यस्त होते हैं, मन कुछ देर शांत हो जाता है। एक दिन उसने पूछा, क्या समाधान काम में छिपा है? भिक्षु ने कहा, समाधान वर्तमान में छिपा है, काम बस तुम्हें वहां लाता है। कई बार युवक पुराने दुखों में डूब जाता। बचपन की बातें, अपमान, असफलताएं। भिक्षु उसे बताता कि स्मृति एक शिक्षक हो सकती है, पर जेल नहीं। एक दिन भिक्षु ने उसे एक टूटा हुआ पात्र दिखाया और उसमें पानी भरने को कहा। पानी रिसने लगा। युवक बोला, ये बेकार है। भिक्षु ने कहा, यही तुम्हारा मन है। तुम हर विचार को रोकने की कोशिश करते हो और थक जाते हो। पात्र बदलो, पानी नहीं। युवक को समझ आने लगा कि ज्यादा सोचना समाधान नहीं, आदत है। एक ऐसी आदत जो उसे जीवित कम और चिंतित ज्यादा रखती है। धीरे धीरे उसने मौन को अपनाना सीखा। हर प्रश्न का उत्तर ढूंढना छोड़ दिया। कुछ प्रश्न अपने आप गिरने लगे। एक रात उसने भिक्षु से पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? भिक्षु ने कहा, जिस दिन तुम ये पूछना छोड़ दोगे। उस उत्तर में कोई कठोरता नहीं थी, बस सच्चाई थी। समय के साथ युवक बदला। समस्याएं अब भी थीं, पर उनके साथ अनावश्यक कहानियां नहीं थीं। वह डरता था, पर डर से डरता नहीं था। एक सुबह उसने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। उसने भिक्षु को प्रणाम किया। भिक्षु ने बस इतना कहा, मन एक सुंदर उपकरण है, पर खतरनाक मालिक। युवक चला गया। जीवन फिर अपने उतार चढ़ाव लेकर आया, पर अब वह उनमें डूबता नहीं था। उसने सीख लिया था कि ज्यादा सोचना भी खतरनाक है, क्योंकि वह हमें उस क्षण से दूर कर देता है जहां जीवन सांस लेता है। और इस तरह एक बेचैन मन ने शांति को कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर पाया। अगर यह कथा आपको छू गई हो, अगर इसने आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का किया हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शांत, गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
भिक्षु ने कहा, समाधान वर्तमान में छिपा है, काम बस तुम्हें वहां लाता है। भिक्षु ने कहा, यही तुम्हारा मन है। तुम हर विचार को रोकने की कोशिश करते हो और थक जाते हो। पात्र बदलो, पानी नहीं। एक रात उसने भिक्षु से पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? और इस तरह एक बेचैन मन ने शांति को कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर पाया। अगर यह कथा आपको छू गई हो, अगर इसने आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का किया हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शांत गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।